स्वागत है आपका रियल घोस्ट वर्ल्ड में। आज की कहानी एक बदनाम बिल्डिंग की है, जिसमें लोगों का यह मानना है कि वो बिल्डिंग प्रेतग्रस्त है। आज हवा थोड़ा तेज और ठंडी चल रही थी। वैसे तो मुंबई में गर्मी मानो नाम की ही पड़ती है। अजीत, जो एक प्राइवेट ऑफिस में काम करता था, अजीत को आज लौटने के समय थोड़ा टाइम हो गया था और वो घर लेट लौट रहा था। ऑफिस में ज़्यादा काम होने की वजह से वो अपने घर के लिए जल्दी नहीं निकल पाया था। अजीत आता है और अपनी लिफ्ट की तरफ बढ़ता है और चाबी निकालकर अपने हाथ में ले लेता है और लिफ्ट में घुसते ही उसने 17वें माले का बटन दबाया था। 17वें माले के बटन दबाते ही लिफ्ट धीरे से ऊपर की तरफ चल पड़ती है। लिफ्ट थोड़ी ही दूरी चली ही थी कि अचानक से 18वें माले का बटन अपने आप दब जाता है। ये सब देखने के बाद अजीत के मानो पसीने छूट रहे हो। इतना सब देखने के बाद उसने लिफ्ट की एक पर एक बटन सारी दबा के रख दी कि लिफ्ट कहीं तो रुक जाए, पर लिफ्ट कहीं नहीं रुकी। इतना सब देखते ही वो उस मनहूस घड़ी को सोचने लगा कि मैं इस बिल्डिंग में आया क्यों ही था। लेकिन तभी अचानक लिफ्ट 16वें माले पे अचानक रुकती है। लिफ्ट रुकते ही मानो अजीत एकदम कुत्ते बिल्ली की तरह उस लिफ्ट से उछाल मार के फ्लोर पे कूद पड़ता है और जा करके अपने दोस्त का दरवाज़ा जोर जोर से डोरबेल बजाने लगता है। उसके दोस्त ने दरवाज़ा खोला और उसने ये सारी बातें अपने दोस्त को या उसके घर वालों को किसी को भी नहीं बताई थी। रात भर आराम करने के बाद वो सुबह फिर अपनी ऑफिस के लिए चला जाता है और उस रात भी उसे आने में थोड़ा देर हो जाती है और वो उस बिल्डिंग में उस लिफ्ट के पास जाता है और अपने फ्लैट की चाबी हाथ में निकालकर आगे बढ़ रहा था कि अचानक मानो अजीत के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। अजीत ने देखा कि उस लिफ्ट में एक आदमी खड़ा था, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ना खुशी, न गम और ना ही दुख। अजीत ने दरवाज़ा लिफ्ट का खोला और लिफ्ट में घुस गया। सोचा होगा कोई किसी के रिश्तेदार लिफ्ट में। जैसे ही उसने 17वें माले का बटन दबाया और इतना करके वो लिफ्ट के एक कोने में खड़ा हो जाता है, लेकिन मानो वो उस आदमी अजीत की तरह कुछ इस तरह से देख रहा था कि मानो तेज ठंडी हवा में कोई बर्फ का पानी तेजी से उसके शरीर में डाल दे। अजीत ये सब देखकर थोड़ा अंदर से घबरा रहा था कि तभी वो आदमी उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगा। अजीत एक कोने में डर के मारे छुपने की कोशिश कर रहा था कि उस आदमी की गरम गरम सांसें उसके काफी करीब आ रही थीं। खैर, लिफ्ट का दरवाज़ा अचानक खुलता है और वो अपने फ्लैट की तरफ चल पड़ता है।
लेकिन अजीत के मानो दिमाग में कुछ सवाल से थे। वो लिफ्ट में निकलने के बाद उस वापस लिफ्ट की तरफ देखता है। यह सब देखकर मानो उसका गुस्सा, उसका डर और दहशत मानो दोगुनी हो चुकी थी, क्योंकि लिफ्ट एकदम खाली थी। ये सब देखने के बाद अजीत जोर से तेजी से चलने लगा और अपने फ्लैट की तरफ बढ़ा और उसने फ्लैट का दरवाज़ा खोला और वो बिना खिड़की दरवाज़ा खोले ही रात में उस अंधेरे फ्लैट पे सो जाता है। रात ठीक ठाक गुजरी उसकी। सुबह हो गई। सुबह वो फिर तैयार होके अपनी ऑफिस के लिए निकल जाता है। अजीत वापस काम ख़त्म करके अपने घर के लिए लौट रहा था। उस दिन वक्त कुछ ज़्यादा ही हो गया था। अजीत अपनी गाड़ी पार्किंग पे लगा के उस लिफ्ट की तरफ बढ़ रहा था और मन ही मन बस वो ये मनाए जा रहा था, हो ना हो उन दिनों की तरह इस बार लिफ्ट में कुछ ना हो। लिफ्ट के सामने आते ही मानो उसकी दुआ कबूल कर ली गई हो। लिफ्ट में कोई नहीं था। उसने लिफ्ट का दरवाज़ा खोला और लिफ्ट में घुस गया और 17वें माले का बटन फिर से उसने दबाया। लिफ्ट 17वें माले पे रुकती है और रुकने के बाद वो अपने फ्लैट की तरफ बढ़ता है। अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोलता है। वो दरवाज़ा खोल ही रहा था कि मानो उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई सीढ़ी से ऊपर की तरफ जा रहा हो। उसने मुड़कर पीछे देखा तो उस 17वें माले की बिल्डिंग से कोई एक आदमी ऊपर की तरफ चढ़ रहा था। अजीत उससे कुछ पूछना चाहे, लेकिन उसे ये लगा कि वो कुछ ही दिन पहले तो इस बिल्डिंग में नया आया है। वो खुद किसी को नहीं जानता, क्या पूछेगा किसी से। उसने अपना दरवाज़ा खोला और अंदर घुस गया। वो अंदर अपना बैग रखा ही था कि अचानक टेरिस का ऊपर छत वाला गेट उसे तेजी से खुलता हुआ महसूस होता है। उसने ये देखा कि हो ना हो इतनी रात को टेरिस का कोई भला दरवाज़ा क्यों खोलेगा जाके। वो दौड़कर जीने से ऊपर की तरफ भागता है और देखता है कि वो आदमी उस छत पे बाउंड्री वॉल पे सटे हुए एक किनारे पे खड़ा था। ये सब देख के अजीत थोड़ा सा घबराया। हवा थोड़ा तेज चल रही थी। अजीत ने एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया ही था कि अचानक उसे उस तेज हवा में एक आवाज़ चीरती हुई सुनाई देती है। आओ आओ अजीत बाबू, देख लिया मुझको ही देखने आए थे ना। ये इतना सुनने के बाद अजीत झट से अपना पैर पीछे की तरफ खींच लेता है और वो आदमी फिर से बोलता है, अरे पैर आगे बढ़ाया ही था तो फिर पीछे क्यों खींच लिया अजीत बाबू। आओ आओ, हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं आपकी तरफ अपनी तरफ से। अजीत मानो कांप के बोला, कौन है आप? उस तरफ से आवाज आती है, अरे मैं वही तो हूँ जिसकी वजह से ये बिल्डिंग इतनी बदनाम है। अजीत कहता है, कौन है आप? वो फिर से यही कहता है, अरे अजीत बाबू, आप मुझे नहीं पहचाने?
मेरी वजह से ही ये बिल्डिंग इतनी बदनाम है। और ये जो कहानी के किस्से हैं ना, बहुत सारे लोगों ने सुने हैं, लेकिन कुछ चंद लोग ही हैं आपकी किस्मत वालों की तरह, जिनसे मेरा सामना हुआ है। इतना कहने के बाद अजीत मानो कांप सा जाता है और वो झट से नीचे की तरफ भागता है, दौड़ के नीचे की तरफ आता है और एक फ्लैट का दरवाज़ा जोर जोर से पीटने लगता है। दरवाज़ा बार बार वो पीटे जा रहा था कि तभी वो दरवाज़ा तो नहीं खुलता है, लेकिन उसके बगल वाले फ्लैट का दरवाज़ा खुलता है और उससे एक आवाज़ आती हुई एक आदमी निकलता है और कहता है, वो मानो आदमी नींद से उठकर आया हो। क्या है, पागल हो गए हो क्या? रात में दरवाज़ा पीटे जा रहे हो? ये सब कहने के बाद अजीत बोला, हाँ मैं पागल ही हो गया हूँ। जो मैं इतने दिनों से यहाँ सब सारी चीज़ें देख रहा हूँ। वो कहते हैं, जब इतना जानते ही हो तो दरवाज़ा क्यों कूट रहे हो? वैसे भी इन 2 फ्लोर पे कोई नहीं रहता है। अजीत बहुत बुरी तरह से कांप रहा था और वो उस फ्लैट वाले के साथ उसके घर में चला जाता है। उसके घर में जाने के बाद वो कांप ही रहा था। वो आदमी उससे कहता है कि तुम आज रात मेरे ही घर रुक जाओ। और फिर वो कुछ दिन पहले की कहानी बताने लगता है। कहता है, कुछ दिन पहले यहाँ मनीष रंजन इसी फ्लोर में एक फ्लैट में रहा करते थे। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। तबीयत ज़्यादा बिगड़ने की वजह से उन्होंने कुछ चेकअप करवाया तो पता चला कि उनको HIV था। जैसे ही ये पता चला तो उनके घर वालों ने उनसे दूरियां बनानी शुरू कर दी। घर वाले तो दूर रहने ही लगे थे, लेकिन वो बाहर निकलते तो मानो पूरी बिल्डिंग के लोगों ने ताना मार मार के उनको बहुत बुरा भला कह के परेशान कर रखा था। सबको लगता था कि उनका चरित्र खराब है, इस वजह से ऐसा कुछ हुआ है। उनके घर वाले खाना देना बंद कर देते हैं और वो अलग रहने लगते हैं। उनके लड़के भी उनका साथ नहीं देते हैं, लेकिन उनके चरित्र में कोई दाग नहीं था। दरअसल कुछ दिन पहले उनको ब्लड की कमी हुई थी और उनको ब्लड चढ़ाया गया था, जिसकी वजह से उनको ये बीमारी हो गई थी। एक दिन मनीष रंजन के घर वाले कहीं बाहर गए हुए थे। जब वो बाहर से घर वापस आते हैं तो अंदर अपने फ्लैट पे जाके देखते हैं कि मनीष रंजन अपने हाथ की कलाई को काट चुके थे। उनका पूरा बदन मानो एकदम बर्फ सा ठंडा पड़ गया हो। उनको 4 घंटे करीब मरे हुए हो चुके थे। इस घटना के कुछ दिन ही बीते होंगे और उनके घर वालों में से उनकी जो वाइफ थी वो बीमार रहने लगी और कुछ दिन बाद ही उनकी भी मौत हो जाती है। मानो ये पूरा परिवार बर्बाद सा हो गया था कि तब से
इस बिल्डिंग में लोगों का मानना है कि वो काफ़ी लोगों को दिखाई दे चुके हैं। इतना सब बताने के बाद वो अजीत को अपने साथ कहता है, चलो मैं आपको नीचे छोड़ देता हूं। अजीत मना करता है कि नहीं, मैं चला जाऊंगा, लेकिन वो फिर भी नहीं मानते और उसे नीचे तक छोड़ जाते हैं। इतना सब देखने के बाद मानो अजीत के चेहरे पर एक सवालिया निशान सा था कि भला कोई मुझे वहां से छोड़ने और अपने घर में क्यों रखा। उसने पूछा, पर आप मुझे यहां तक छोड़ने आए, आप अपना नाम बता दीजिए, क्या है आपका नाम। तो उसने बताया कि मेरा नाम ही मनीष रंजन है और मैं ही जब से ख़त्म हुआ हूँ इस फ्लैट में कोई नहीं रहता। इस बिल्डिंग की दोनों माले 17वें और 18वें पर आज भी कोई रहने नहीं आता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानियाँ अच्छी लगें तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।